इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाजिन के यहाँ पर आ जाने के बाद योहान अपनी स्मार्ट वॉच में उस मॉन्स्टर के बारे में जानकारी ढूंढने लगती है। जैसे ही योहान अपनी स्मार्ट वॉच में उस मॉन्स्टर का नाम डालती है, वैसे ही उसके सामने एक आर्टिफिशियल ऑक्टोपस आ जाता है और उस ऑक्टोपस के बारे में वहाँ पर जानकारी लिखी हुई आ जाती है कि ये लोअर मिडिल क्लास मॉन्स्टर है और इसका नाम ब्लैक हब ऑक्टोपस है। और साथ ही इस मॉन्स्टर की अटैक करने की क्षमता ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस ऑक्टोपस के सर पे जो हम्प है वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जैसे ही ब्लैक हब ऑक्टोपस को खतरा महसूस होता है, वो अपने हब से बेबी ऑक्टोपस को अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए भेज देता है, जिस कारण कुछ ही क्षणों में दर्जनों खून चूसने वाले ऑक्टोपस एक साथ ही बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उन बेबी ऑक्टोपस के साइज से उनकी पावर को नहीं नापा जा सकता। वो सभी के सभी बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जो नॉर्मल ह्यूमंस को एक ही सेकंड में मम्मी में बदल सकते हैं। डिजिटल स्क्रीन पर उस मॉन्स्टर के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद जिन सभी लोगों से कहता है, जैसे ही लड़ाई शुरू होगी हमें सबसे पहले उन बेबी ऑक्टोपस को ख़त्म करने की ज़रूरत होगी, नहीं तो हमारे लिए बाद में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे। जिनकी बातों को सुनने के बाद हाजुकी कहती है, हमें जल्द से जल्द उनमें से दर्जनों बेबी ऑक्टोपस को ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारे लिए हमारा गनमैन हाजिन कर सकता है, क्योंकि हमारी टीम में वही एक अकेला गनमैन है जो इतनी तेज़ी से इन बेबी मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर पाए। अभी हाजुकी ये बात कही रही होती है कि योना उसे बीच में टोकते हुए कहती है, नहीं, हाजिन उन बेबी ऑक्टोपस का सामना नहीं करेगा, मैं उन बेबी ऑक्टोपस का सामना करूंगी। इतना कहने के बाद योना सभी को अपनी बातें समझाते हुए कहती है, हमारी टीम में जितने भी वॉरियर हैं वो पीछे रहकर अपनी पावर को बचाए रखेंगे, क्योंकि उस ब्लैक हब ऑक्टोपस की रिकवरी रेट बहुत ही फास्ट है। इसी वजह से हमें उसके सर पे जो हम्प है उसे एक ही अटैक में उससे अलग करना होगा। योना की प्लानिंग को सुनने के बाद हाजिन भी योना के दिमाग की दाद देने लगता है और ये कहता है, इसका प्लान तो बहुत अच्छा है और अभी इसने जितनी भी बातें बोली वो सब की सब सच हैं। अभी हाजिन ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी योना सभी लोगों से कहती है, क्या सभी लोग तैयार हैं? इतना कहने के बाद योना अपने चेहरे पर सीरियस भाव लाते हुए कहती है, तो चलो मिशन शुरू करते हैं। योना के कोल्ड लुक को देखते हुए हाजिन मन ही मन सोचते हुए कहता है, इस योना को बार बार हो क्या जाता है जो हमेशा ही अपने चेहरे को कोल्ड कर लेती है। के पास इतना खूबसूरत चेहरा होने का क्या फ़ायदा जो है हमेशा अपनी सड़ी हुई शक्ल बनाकर यहाँ घूमती रहती है। हाजिन अभी योना को देखते हुए सही बातें बोल रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ वो ऑक्टोपस उस नाव को अपने टेंटिकल्स में जकड़कर एकदम चकनाचूर कर देता है। उस ऑक्टोपस को उस नाव के टुकड़े करते हुए देखकर जिन उस ऑक्टोपस के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने परसे को उस पत्थर पर पटकते हुए उस ऑक्टोपस को चिढ़ाते हुए कहता है, तो भद्दी शकल के ऑक्टोपस, तुम किसी कीड़े की तरह दिखते हो, तुम अपनी ताकत क्या उस नाव पर दिखा रहे हो? अगर हिम्मत है आओ मुझसे मुकाबला करो। उस ऑक्टोपस को अपनी तरफ इतनी तेजी से आते हुए जिन मुस्कुराते हुए कहता है, चलो मैंने इसका ध्यान तो किसी तरह खींच लिया, बस मुझे कुछ भी करके इस ऑक्टोपस को बीच पर ले जाना होगा। इनको खुद को चिढ़ाते हुए देखकर ऑक्टोपस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जिनका पीछा करने लगता है। उस ऑक्टोपस को इतने गुस्से में अपना पीछा करते हुए देखकर जिनकी एकदम फटके चार हो जाती है और वो तेजी से दौड़ते हुए बीच की तरफ भागने लगता है। उस ऑक्टोपस को इतने गुस्से में हाजिन का पीछा करते हुए देखकर हाजुकी और हाजिन दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही हाजिन बाहर से ऐसा दिख रहा हो कि वो लड़ने के लिए एकदम तैयार है, पर उसकी अंदर से ही फटी पड़ी होती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मॉन्स्टर से लड़ने वाला था। इसके विपरीत दूसरी तरफ योना अपने चाबुक को निकाल कर उस ऑक्टोपस की तरफ बढ़ते हुए उससे लड़ने के लिए एकदम तैयार होती है। ऑक्टोपस जिनका पीछा करते हुए जिनके ऊपर अपने बेबी ऑक्टोपस से हमला कर देता है। उस ऑक्टोपस को खुद के ऊपर हमला करते हुए देखकर जिनकी फटकर चार हो जाती है। इससे पहले कि वो बेबी ऑक्टोपस जिनका वाली वाका कर पाते, योना अपने चाबुक से उन सभी बेबी ऑक्टोपस को ख़त्म कर देती है। योना की इतनी खतरनाक ताकत को देखने के बाद जिन मन ही मन सोचते हुए कहता है, ऐसी भयानक ताकत मैंने कभी भी नहीं देखी, और वैसे भी क्यूब के 7th रैंक कैडेट से और क्या उम्मीद की जा सकती है। सही बातें सोचने के बाद जिन योना को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। योना जैसे ही अपने चाबुक का फिर से इस्तेमाल करने जाती है, वैसे ही वो ऑक्टोपस अपने टेंटिकल की मदद से योना पर अटैक कर देता है। योना अभी उस ऑक्टोपस के अटैक को किसी तरह से डॉज कर ही पाई होती है कि तभी वो ऑक्टोपस योना को बिना संभलने का मौका दिए हुए उसके ऊपर अपने बेबी ऑक्टोपस से अटैक कर देता है। उस मॉन्स्टर ऑक्टोपस को योना पर अचानक अपने बेबी ऑक्टोपस से अटैक करते हुए देखकर
हाजुकी जोर से चिल्लाते हुए योना से कहती है, योना ध्यान से। हाजुकी के योना को सावधान करने के बाद भी योना के पास उस बेबी ऑक्टोपस के अटैक से बचने का मौका नहीं होता है। वो बेबी ऑक्टोपस सीधा योना के सर पर लगने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने से गोली आती है और उस बेबी ऑक्टोपस को खत्म कर देती है। हाजिन को उस बेबी ऑक्टोपस को इतनी दूर से मारते हुए देखकर योना भी बहुत हैरान होती है। शौक भरी आवाज़ में चिल्लाते हुए कहती है, किम हाजिन। योना को अपना नाम चिल्लाते हुए देखकर हाजिन उसे एक लंबी सी स्माइल देता है। इसके बाद वो मन ही मन सोचते हुए कहता है, एसपी पॉइंट जिन्हें स्टैक पॉइंट्स में बदला जा सकता है, और जब भी मैं किम हाजिन की इम्पोर्टेंस इस दुनिया में बढ़ाऊंगा तब मैं एसपी पॉइंट्स को कमा सकता हूँ। लेकिन इतने सारे टैलेंटेड और पॉपुलर कैरेक्टर के बीच में किम हाजिन की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए इस दुनिया में किम हाजिन की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना ही होगा। इसका मतलब मेरे पास मेन कैरेक्टर की स्टोरी लाइन में इंटरफेयर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ऐसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। किम हाजिन के निशाने को देखने के बाद हाजुकी और जिन दोनों ही शौक के मारे चौंक जाते हैं। अभी योना अपने शौक से बाहर आते हुए हाजिन पर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इस लड़ाई से दूर रहने के लिए कहा था। अभी योना हाजिन पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी वो ऑक्टोपस अपने बहुत सारे बेबी ऑक्टोपस से उन सभी पर अटैक कर देता है। इतने सारे बेबी ऑक्टोपसों को खुद पर अटैक करते हुए देखकर एक पल के लिए योना भी डर जाती है। इतने सारे बेबी ऑक्टोपसों को खुद पर अटैक करते हुए देखकर हाजिन अपनी आंखें बंद कर अपनी टेक्निक पर ध्यान लगाने लगता है। अपनी स्किल पर ध्यान लगाते हुए हाजिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बुलेट टाइम। इतना कहते ही उसका बुलेट टाइम स्किल एक्टिवेट हो जाता है। हाजिन के इस स्किल को एक्टिवेट करते ही वहाँ पर सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती है और टाइम भी रुक जाता है। अपने स्किल का इस्तेमाल करके 2 मिनट के लिए टाइम को रोकने के बाद हाजिन उन सभी बेबी ऑक्टोपसों पर गोली चलाकर उन सभी ऑक्टोपस को ख़त्म कर देता है।